हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रफ्तार क्लासेस। भाई हमारा आज बहुत दिन के बाद क्लास हो रहा है क्योंकि हम लोग जो बिहार से हैं, तो बिहार में अपना छठ पर्व था। तो उसी की वजह से हम लोग उसी में बिजी थे भाई। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपका क्लास बहुत दिन मिस हो गया। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस भी करता हूँ कि जो मैंने अभी तक मिस करवाया है वो बहुत जल्दी आपका रिकवरी भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ कुछ मेरी वीडियोस है ना, वो एक दिन में दो दो वीडियोस देने वाला हूँ। ठीक है, तो कृपया करके एक दो दिन के बाद मैं वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक, तो उसको पढ़ लीजिएगा ताकि जो पीछे जो गैप हुआ लंबा वो रिकवरी हो जाए। बीच में दो तीन दिन का दीपावली का था, उसके बाद हमारा छठ आ गया, तो छठ में बिजी थे। ठीक है भाई, तो इसी के लिए छठ पूजा, और मैं भगवान सभी के लिए दुआ भी किया हूँ, खुद के लिए भी, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, कि सबका अच्छा हो, सब अपने फ्यूचर में सक्सेस करे, सब सिलेक्शन तक पहुंचे भाई। ठीक है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे होगे अपने कॉपी और पेन के साथ। ठीक भाई, तो चलिए भाई, इसी के साथ हम लोग आगे की बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी तक हमने परसेंटेज का 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, और आज है अपना 12वां लेक्चर। तो भाई एक्चुअली हमने 100+ क्वेश्चन कर लिए हैं, और हमारे पास बच रहे हैं 65 क्वेश्चन कुछ रिमेनिंग हैं इस चैप्टर में, जो मैं आपको कराऊंगा। तो मुश्किल से आपको 3 से 4 क्लास लगेंगे अगर 15 क्वेश्चन पर क्लास लेके चले। तो किसी किसी क्लास में जैसे इलेक्शन का आएगा तो उसमें 7 8 क्वेश्चन ही हो पाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी समझाना है हमको। तो उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो आप बिल्कुल क्लियरली करोगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा क्लास में। ठीक ना भाई? तो चलिए भाई, इसी के साथ हम अपना लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या है। बोल रहा है, अभी तक हमने 105 क्वेश्चन किया है, आज है अपना 106 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, द प्राइस ऑफ राइस इज reduced by 21% ड्यू टू दिस a family purchases 3 kg more rice for rupees 100. Find the current price of rice. चावल की कीमत 21% घट जाती है, इसके कारण एक परिवार रुपए 100 में 3 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। तो बोला, आप मार्केट गए, आज गए थे तो मार्केट में 100 रुपये पर केजी चावल था, और बोलता है अगले दिन 21% घट गया, मतलब 21 रुपया घट गया। इसका मतलब आज जो चावल है 79 रुपये पर केजी हो गया है। इसके कारण जैसे ही अगर घटेगा, जैसे ही प्राइस में कमी आएगी, तो आपका जो कंजप्शन है, मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ही प्राइस में कमी आएगी आपका जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। तो यही बोल रहा है, प्राइस घट गया, इसके कारण एक परिवार रुपये 100 में 3 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। इसका मतलब भाई, जैसे ही प्राइस घटा, 21% घट गया, इसी के कारण जो 3 केजी है 100 रुपया में ही उसने कंज्यूम करने के लिए 100 रुपये ही थे उसके पास, उसी 100 रुपये में से 3 केजी अधिक चावल मिल रहा है। तो समझ गया ना, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में। तो आप कॉन्सेप्ट कृपया करके पीछे पढ़ लीजिएगा भाई। मैं आप इस कॉन्सेप्ट में ना, मुझे लगता है 15 से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, दो तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं अभी करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक, तो देखिए क्या बोलता है। देखिए हमारे पास एक्सपेंडिचर करने के लिए 100 रुपए हैं, 100 में बोल रहा है 21% हमारा जो प्राइस है वो घट गया। तो 21% घट गया मतलब 79% ही रह गया ना, 79 रह गया। 100 का 21 भी 21 ही होता है, मतलब तो बचा हमारे पास, अगर 21 घटाएंगे तो 79। अब बोल रहा है कि इसकी वजह से 100 रुपये अगर कंज्यूम करना हो हमें, तो ड्यू टू दिस फैमिली परचेसेस 3 केजी मोर राइस फॉर रुपीज 100। तो इसके वजह से 3 केजी अधिक खरीदता है। कितना खरीदता है कंज्यूम करने के, अगर 100 रुपये ही हो तो कितना है, 21 है, कितने पे, 79 रुपये पे। तो भाई दे रहा है +21, मतलब 21 का मान जो है अपने पास वो है 3 केजी दिया हुआ है। कितना, हमने 21 यूनिट में हमने 21 यूनिट अधिक खरीदा, लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल जो है 3 केजी अधिक खरीदा। एक्चुअल जो क्वांटिटी है कंजप्शन है वो 3 केजी बढ़ गया। 21 का मान 3 केजी है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 21 का अगर मान 3 केजी हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो ना, 3/21 विच इज इक्वल टू 1/7 केजी।
है कि नहीं भाई? तो 79 का ओरिजिनल जो कंजप्शन है अपने पास, ये तो बढ़ा हुआ कंजप्शन था, इंक्रीज, जो कि 3 kg है, लेकिन ओरिजिनल कंजप्शन अपने पास 79 है। तो 79 अपने पास ओरिजिनल कंजप्शन है, लेकिन हमारे बारे में क्या पूछ रहा है, करेंट प्राइस पूछ रहा है, मतलब जो करेंट कंजप्शन होगा उसी को निकालना है। तो करेंट कंजप्शन कितना होगा, पहले 79 था, 79 यूनिट पहले हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब जो है अपना कंजप्शन प्राइस घटने की वजह से 21 यूनिट बढ़ गया है। तो 21 यूनिट जोड़ देंगे, विच इज इक्वल टू 100 यूनिट अपना जो है अभी अपना कंजप्शन है, करेंट कंजप्शन। तो हमसे यही पूछ रहा है करेंट प्राइस क्या है। करंट कंजप्शन अगर हम पता चल गया तो करंट प्राइस निकाल सकते हैं। देखिए, हमारे पास 100 रुपये कंज्यूम करने के लिए है, तो और जो है 100 रुपये कंज्यूम करने के लिए करंट कंजप्शन 100 रुपये है, और 100 का ही मान जो है हमारे पास इतना है। तो एक बट यहाँ से 1/7, सॉरी 1/7 है तो 7 ऊपर जाएगा, तो 7 इधर चला जाएगा, इक्वल टू 7 रुपये पर केजी। ठीक भाई, ये अच्छा सवाल था, मुझे उम्मीद है कि सही भाई को समझ में आया होगा। प्राइस पूछ रहा है, तो प्राइस क्या है, जैसा कि देख सकते होगे कि हमारे पास 100 रुपये ही कंज्यूम करने के लिए है, और 100 यूनिट का मान क्या होगा, अगर 1 यूनिट का मान यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो ना भाई। अगर 1 यूनिट का मान इतना है तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 100/7 होगा कि नहीं। जैसा कि हमारे पास करंट करंट प्राइस पूछ रहा है, तो करंट प्राइस क्या होगा, करंट कंजप्शन अपॉन इतने का मान, 1 यूनिट का दाम से देख सकते हो। 1 यूनिट का दाम क्या है, 1/7, तो 100 यूनिट का 100/7, 100/7 को 7 ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, नीचे से तो यही 100 कट गया और बचा 7, तो हमसे 7 रुपये पर केजी हमारा जो है करेंट प्राइस है। ऐसे सॉल्व किया है, कंफ्यूज मत होना अगर डायरेक्ट लिखा है तो। ठीक, इतना तो आप लोगों को आता होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक, देखिए भाई नेक्स्ट सवाल क्या है, बोल रहा है रिडक्शन ऑफ ₹10 ₹2 per kg enables a man to purchase 4 kg more sugar for ₹16। Find the original price। ₹2 प्रति किलोग्राम की कमी से एक व्यक्ति ₹16 में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। मूल कीमत ज्ञात करे। जैसे ही प्राइस घटाया, मैं आपको बोला प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी यही दिया है भाई, ₹2 प्रति किलोग्राम की कमी हो गया प्राइस में, तो एक व्यक्ति 16 रुपया में ही उसके पास कंज्यूम करने के लिए है, जितने पैसे कंज्यूम करना है उतने में ही उसको प्राइस घटने की वजह से 4 kg अधिक खरीद पाता है चीनी। ठीक, तो यही है। तो इसमें क्या है, आप मान लीजिए कि हमारे पास इनिशियल जो रेट था अपना, इनिशियल रेट वो ₹1 पर केजी है, जैसा सवाल बोलते जा रहा है वैसा करते जाइए। अब बोल रहा है ₹2 प्रति किलोग्राम की कमी हो गई प्राइस में, तो फाइनल फाइनल रेट क्या हो गया प्राइस, फाइनल रेट, रेट मतलब पर केजी, ₹2 कम हो गया, पहले एक था, ₹2 कम किया तो X-2 पर केजी हो गया, हुआ कि नहीं भाई। बोल रहा है कि 16 रुपये ही खर्च करने के लिए अपने पास, अगर 16 रुपये खर्च करने के लिए है और X-2 जो फाइनल रेट है, तो 16 रुपये खर्च करने के लिए पर केजी जो प्राइस है X-2 रुपये पर केजी है, तो कितना हम लोग को क्वांटिटी, ये हो गया क्वांटिटी, एक क्वांटिटी निकल रहा है। देखिए पैसा मतलब कंजप्शन, जितना करने के लिए पैसा है कंजप्शन अमाउंट अपॉन पर केजी जो प्राइस है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी ही आता है। मान लीजिए अपने पास 100 रुपया खर्च करना मान रहे हैं, और 25 रुपये पर केजी है, 100 रुपये खर्च करने के लिए 25 रुपये पर केजी है। चावल मार्केट में तो कितना चावल मिलेगा, 4 kg मिलेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाया हूँ भाई, 16 रुपये ही हमारे पास दिया हुआ है खर्च करने के लिए है, एक व्यक्ति ₹16 में, मतलब हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट दिया हुआ है कंज्यूम करने के लिए, तो 16 रुपये अगर कंज्यूम करने के लिए किसी व्यक्ति के पास है, और फाइनल रेट X/2, मतलब मैं आगे इसको क्यों लिखा, ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगा फाइनल को। तो अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूं। देखिए, देखिए भाई, ये जो है ना,
एक्स माइनस टू, जैसा कि आप देख सकते हो, शुल्क मान लीजिए 4 रुपए पर केजी है प्राइस, मान रहा हूं मैं लेट, और 16 रुपए ही कंज्यूम करने के लिए है। तो 16 रुपए है और 4 रुपए पर केजी है, तो कितना केजी खरीद पाएंगे? 4 केजी खरीद पाएंगे। अब बोल रहा है कि 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो ये जो इनिशियल प्राइस था, फाइनल प्राइस में बोल रहा 2 रुपए पर किलोग्राम जो है हमारा रिडक्शन हो जाता है प्राइस में। 2 रुपए कम हुआ तो कितना हो जाएगा? 2 रुपए पर केजी हो जाएगा। अगर पहले 4 था, 2 रुपए पर केजी कम कर दिए, तो अब कितना फाइनल प्राइस पर केजी होगा? 2 रुपए ही होगा। तो कंज्यूम करने के लिए इतना ही पैसा है, लेकिन अब प्राइस जो है फाइनल वो 2 रुपए पर केजी है। तो कितना हुआ? 8 केजी। तो अब देख सकते हो, जैसे ही हमने डिनोमिनेटर घटाया, यहाँ 4 था, यहाँ पे 2 हो गया। तो जैसे ही डिनोमिनेटर घटाया, उसका जो वैल्यू है, फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ गया। इसके लिए मैं इसलिए लिखा यहाँ पे नीचे घटा हुआ, एक कुछ भी नंबर हो यहाँ पे, उसमें से अगर कुछ घटाएंगे तो नीचे वाला नंबर छोटा ही होगा। जैसे ही नीचे वाला नंबर छोटा हो गया, ओवरऑल जो फ्रैक्शन का वैल्यू वो बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने इसको पहले लिखा। अदरवाइज आप कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे, और उसके लिए अगर आगे पीछे लिख लोगे, मान लो इसको पहले मैं इसको बता देता हूँ। तो इन ये हुआ जो हमारा फाइनल कंजप्शन है, और ये जो है हमारा इनिशियल कंजप्शन, 16 रुपए ही था खर्च करने के लिए। और पहले इनिशियली जो था प्राइस 1 रुपए पर केजी था, तो इतना क्वांटिटी हमको मिला। तो ये बोल रहा है नीचे वाला तो अगर जैसे ही नीचे का घटाएंगे, ऊपर टोटल क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ये तो एक्स है, तो इससे तो ये बड़ा ही है, तो मतलब ये जो है बड़ा वाला है। तो कितना बोल रहा है डिफरेंस? मैन परचेज 4 केजी मोर, 4 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है। तो जैसे ही प्राइस घटता है, जो आदमी है वो 4 केजी अधिक खरीद पाता है। तो ये क्वांटिटी का ये डिफरेंस है ना, आप देख सकते होगे। ये ये तो हमारे पास कंज्यूम करने का प्राइस है, और ये जो है पर केजी है। तो जैसे ही प्राइस घटा, हमारा जो कंजप्शन है वो बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे। अब मैं तो इसको आप सॉल्व करते रहिए, देखिए आप सॉल्व करिएगा तो 16 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो बचा 1/x-2, 1 और अपॉन एक्स बराबर 4। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा? 16 बराबर इंटू एक्स माइनस 2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद तो -x+2। तो ये बचा हमारे पास इतना, बराबर 4। तो 16×2 = 32 बटा x इंटू x-2 बराबर 4। तो 4×8 = 32। तो क्या आया? 8 बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो बचा x इंटू x-2। तो भाई आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बनाइएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इतना सॉल्व करेगा तो भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ तक करने के बाद अगर कुछ नहीं आ रहा है आपको, तो वैल्यू पुट करिए ऑप्शन से, एक्स का मान पुट करिए। तो एक्स क्योंकि मूल कीमत ही पूछ रहा है हमसे, इनिशियल ही पूछ रहा है, तो 4 पुट किया हमने, मान लीजिए 4। तो 4 - 2 8। तो पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया अपने पास। ठीक है भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है। अदरवाइज इतना नहीं करना था आपको, यहीं पे ऑप्शन पुट करना था। ऑप्शन पुट कर लीजिए, ऑप्शन एक नंबर ए से स्टार्ट करिए। तो 4 - 2, 4 - 2 करेंगे तो कितना होगा? 2 बचेगा, तो 16/2 8, माइनस 16/x का मान 4 लिखेंगे, 16/4 4 होता है। तो ये 8 - 4 4 सेटिस्फाई कर गया। तो हमारा ऑप्शन यही है, ठीक। ऐसे करना था, ठीक भाई। तो उम्मीद करना सभी भाई को समझ में आया है। इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि आप ऑप्शन वैल्यू पुटिंग करिए, ठीक ना। ऑप्शन को कोई भी वैल्यू मान लीजिए, जो ऑप्शन एलएचएस और आरएचएस सेटिस्फाई करेगा, बराबर देगा वैल्यू, वही उत्तर होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है। तो बोल रहा है द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज ₹1500। ए spends 90% of its income and B spends 80% of his income. The ratio of their savings is 3:4. Find their individual salaries. ए और बी की कुल आय ₹1500 है। ए अपनी आय का 90% खर्च करता है और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करें। तो पहले भाई, इसमें तो पहला ट्रिक यही है कि उनका इंडिविजुअल पूछ रहा है सैलरी,
उनकी व्यक्तिगत आय पूछ रहा है और दोनों का सैलरी है ए और बी का जो, सॉरी, ए और बी का जो सैलरी है वो 1500 है, दोनों का सम। ए और बी की कुल आय 1500 है। तो भाई अगर इंडिविजुअल हम जो भी सैलरी निकालेंगे उनको जोड़ के 1500 तो आना चाहिए। इस इस क्वेश्चन में स्पेशली ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों का इनकम जोड़िए पहले। नौ 900 प्लस 600 1500, ये तो 1200 हो गया। ये क्या है, 1300 हो गया। ये क्या है, 4 3 700। तो आपको ये तो तीन ऑप्शन होना ही नहीं है, क्योंकि दोनों का सम जो है सैलरी का 1500 आना ही था। तो इसमें आपको कुछ सोल्व ही नहीं करना है भाई। ठीक हो गया, ऑप्शन है अपना सही। एक सेकंड का भी सवाल नहीं है, कॉमन सेंस यूज करना है भाई। हर जगह आपको सोल्व नहीं करना होता है, ठीक, कभी कभी कॉमन सेंस यूज करना होता है। तो ये हो गया बेसिक। बेसिक मतलब बिल्कुल देख के आंख बंद करके भी आप मार सकते हो इस सवाल को, ठीक। देखिए अब अगर आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे। दिया हुआ है ए, टोटल सैलरी ए प्लस बी जो दिया है आपने, बस 1500 दिया है। मान लेते हैं कि, मान लिया मैंने कि ए का जो इनकम है ए है, बी का इनकम बी है, तो दोनों की सैलरी इनकम का जो सम है 1500 है। बोल रहा है ए स्पेंड्स 90% ऑफ हिज इनकम। ये जो है अपनी आय का कुल 90% खर्च करता है, बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। उनकी बचत, यहाँ पे परसेंटेज में खर्चा दिया है और रेशियो में बचत का अनुपात दिया है। तो भाई ऐसा क्यों ना हम कर लें कि हम लोग परसेंटेज भी निकाल दें जो बचत का हो। तो भाई ये अगर अपने आय का 90% खर्च कर रहा होगा, उसकी आय तो 100% होगी, तो बचा कितना रहा होगा, 10%। 10% इसका सेविंग होगा कि नहीं होगा। बी का सेविंग क्या होगा, ये अपने बी जो अपने आय का 80% खर्च करता है, तो बी का सेविंग क्या है, 20%। तो मैं यही कर रहा हूँ भाई। देखिए रेशियो क्या दिया, ए अपने आय का 10% सेव कर रहा है, तो ए का 10% सेविंग का जो अमाउंट है वो आ गया। बी अपनी आय का 20% सेव कर रहा है, ये सेविंग का अमाउंट आ गया। और यही रेशियो है दिया हुआ हमारे पास 3:4, समझे दो। तो आप देख सकते हो बट गया। तो ए और बी का अनुपात कितना आया, 3:2। ए क्या माना था, ए का सैलरी, बी क्या माना था, बी का सैलरी। तो ए 3 यूनिट है और बी 2 यूनिट है। तो ए प्लस बी हमको पता है ना, दोनों के सैलरी है, इनकम का हमें सम पता है, 5 यूनिट है, 3 + 2 5 यूनिट। और दोनों का सैलरी दिया हुआ है 1500। 5 यूनिट का मान 1500 था, 1 यूनिट का मान 300 रुपया। होगा कि नहीं होगा। हमसे क्या पूछ रहा, व्यक्तिगत है, तो ए का क्या होगा, ए का 3 यूनिट है, तो 3 के 900, और बी का 2 यूनिट है तो 600। तो आप ऐसे बेसिक से कर सकते थे, लेकिन इसमें बेसिक यूज नहीं करना था। लेकिन हर सवाल में आपको ऐसा लड्डू नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बेसिक बता दिया, ठीक। चलो दोस्त, ये तो हो गया अपना 108 नंबर सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। देखिए भाई, दिया हुआ देयर वर टू कैंडिडेट्स इन इलेक्शन। देखो भाई इलेक्शन का सवाल आ गया, तो ये जो है एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट जो 10 15 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। इलेक्शन इलेक्शन का हर सवाल इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर टाइप इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसमें 4 5 टाइप आएंगे, तो मैं सब बहुत ही बारीकी से बहुत आराम से सबको पढ़ाऊंगा, ठीक। तो देखो भाई, मेरा मानना है कि इलेक्शन जो है, सभी इलेक्शन का जो क्वेश्चन है, इलेक्शन का, मतदान का, मतदान मतदान का जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम्स में आता है, ऑल एग्जाम्स, ठीक। जिसमें मैथ आता है, अर्थमेटिक, ठीक। तो भाई ये एग्जाम पॉइंट्स भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इस पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसका पहले बता देता हूँ, क्योंकि जब इम्पोर्टेंट है तो बेसिक समझाना पड़ेगा। बेसिक बताऊंगा, कितने टाइप है, टाइप वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसका, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ सही भाई लोग ध्यान पूर्वक पढ़ोगे इसको, ठीक ना। तो और मैं जो भी बोलूँ बस वही मेथड फॉलो करना है। कोई भी कितना भी बोले कि ये मेथड से गलत हुआ, कुछ भी नहीं होता है। मैं जो बोलूंगा बस सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड को फॉलो करना है।
और जितना भी मैं 2-3 से बताऊंगा, उसमें जो आपको अच्छा लगे वो सॉल्व करिएगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन मेथड जो है बेस्ट होने वाला है, किस टाइप को, मतलब हर टाइप का अलग अलग मेथड होगा। अलग मेथड नहीं होगा, मतलब टाइप अलग है, थोड़ा सा चेंज होगा, तो मैं वो बताऊंगा कि कैसे, कहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। वो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ताकि आपका जो टाइम है ना एग्जाम में वो सेव हो पाए। ठीक दोस्त, तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसका कुछ। देखो दोस्त, जैसा कि इलेक्शन वाले सवाल में आपको, इलेक्शन सॉरी इलेक्शन वाले सवाल में भाई, देखो क्या क्या मिलेगा आपको क्वेश्चन में देखने के लिए। कैसे, देखिए क्वेश्चन में जो वर्डिंग है ना वो मैं बस समझा रहा हूँ, वर्डिंग खेल है इलेक्शन, बस जो शब्द आते हैं सवाल में उसका खेल है। जो भाई वो पकड़ गया ना वो सॉल्व कर जाएगा इसको। तो मान लीजिए, देखिए इलेक्शन में क्या क्या है, टोटल वोट, ये वर्ड लिखा आएगा आपको, ये सब वर्डिंग मिलेंगे आपको। टोटल वोट, टोटल वोटर्स, और मिलेगा वोटिंग लिस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं मतदान सूची। तो आपको पता होगा ना इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं, जैसा कि मतलब एक गांव है, मान लीजिए उस गांव में 500 वोट है, 500 आदमी वोट करने वाले हैं, तो यही टोटल वोट्स होता है। मतदान सूची में 500, जो पेज मिलता हुआ इलेक्शन से पहले सभी भाई को पेज मिलता है गाँव घर में, आप देखोगे उसमें जो उस सूची में जिसका नाम रहता है वही वोट डाल सकता है। तो उसी को बोलते हैं वोटिंग लिस्ट। उसी के दूसरे वर्ड में बोलते हैं टोटल वोटर्स। तो सॉरी दोस्त, सॉरी भाई, उसी को बोलते हैं टोटल वोट। ठीक, तो मान लीजिए टोटल वोट 100 है, मान लिया हमने, लेट 100 है जो टोटल वोट है। ठीक, बोल रहा है मतदान जब हुआ तो 20% ने वोट नहीं डाला। 20%, ये सब वर्डिंग बता रहा हूँ, नहीं डाला। 20% वोट नहीं डाला, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं वोटिंग। जिस दिन वोटिंग हुआ, ये तो भाई टोटल सूची था, मतदान सूची था, वोटिंग लिस्ट था। लेकिन हो सकता है ना कुछ भाई लोग किसी कारण से अपने घर से बाहर हो, गांव से बाहर हो, तो उसकी वजह से अपने पर्टिकुलर रीजन से कोई भी आदमी वोट नहीं डाल पाया। मतलब 20% आदमी ने गांव में वोट नहीं किया वोटिंग के दिन, प्रेजेंट नहीं थे वो। ठीक, किसी भी रीजन से, तो 20% ने वोटिंग नहीं किया, तो वोटिंग कितना हुआ? 100 थे टोटल आदमी, 20 ने वोट नहीं किया, तो कितनों ने वोट किया? तो वोटिंग हुआ 80, मतदान हुई इतना परसेंट, मतदान हुआ। ठीक ना भाई, ये सब वर्डिंग आपको मिलेंगे, बस वही मैं वर्डिंग समझा रहा हूँ आपको। ये जो शब्द बार बार एग्जाम में, इलेक्शन के सवाल में आपको मिलेगा। ठीक, तो इस वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना। टोटल वोट का मतलब अलग है, वोटिंग का मतलब अलग है। टोटल मतलब वोट, मतलब जितने आदमी पूरा वोट डाल सकते हैं, लिस्ट में नाम है। वोटिंग मतलब जितना आदमी वोट नहीं किया उसको हटा के, 100 में से कुछ आदमी किसी कारणवश अपना घर से बाहर है उस दिन वोटिंग के दिन, तो उतना आदमी ने वोट नहीं किया, तो वोटिंग कितना हुआ? 80 नहीं वोट किया। ठीक ना भाई। अब बोलता है कि इसमें भी जो वोटिंग हुआ उसमें भी आप जानते हो कि मान लीजिए कैंडिडेट है, ऐसे 2-3 कैंडिडेट है मान लीजिए, तो यहाँ पे नाम होता है, वहाँ यहाँ पे जो है इनका जो क्या बोलते हैं, चुनाव चिन्ह होता है, बोलता है सिंबल जिसको बोलते हैं। तो ये नाम है ABC। ठीक, इनका सिंबल है कुछ ऐसे, मान लीजिए। तो कुछ लोग होते हैं ना, यहाँ पे हम लोग को वोट करना है, मतलब या ठेपा मारना है, मान लीजिए किसको देना है, तो कुछ लोग तो इसमें मार दिया, तो ये तो ठीक है। कुछ लोगों ने बीच में मार दिया ऐसे, तो कैसे पता चलेगा किसको वोट दिया, बी को दिया, सी को? तो इसी को इनवैलिड बोलते हैं, मतलब अवैध मान, अवैध वोट। तो मान लीजिए कि इसमें 10% जो वोट है इनवैलिड है, इनवैलिड, अवैध है।
सॉरी, मान लीजिए 10% इनवैलिड है, ठीक। तो वैलिड कितना वोट हुआ? वैलिड वोट, अगर भाई 80 वोट जो वोटिंग हुआ, इनवैलिड या वैलिड उसी में से होगा ना, जितना वोटिंग हुआ। इसमें से थोड़े होगा भाई। जो आदमी वोट डालेगा उसी में से ना हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो डाला ही नहीं वो तो सीधा बाहर है लिस्ट से, वोटिंग से भी बाहर है। जो डाला होगा उसी में ये आदमी ने डाला तभी तो गलती किया, तो वही हुआ। जिस आदमी ने वोटिंग किया जितनों ने, उसी में से इनवैलिड होता है या वैलिड होता है। 80 का 10% कितना होता है? 8 होता है। तो 8 लोगों ने, 80 में से 8 लोगों ने अवैध वोट डाला, अवैध मत किया। तो कितनों ने वैध मत किया? वैलिड वोट, वैध मत, वैध मतदान कितना हुआ? 72 हुआ, ठीक, 72 यूनिट। तो भाई जितना वैलिड वोट है, इससे तो पता ही नहीं चल रहा है वैलिड से कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो जितना वैलिड वोट होगा उसी से विनर होगा, उसी में लूजर होगा। जो मतदान सही रूप से होगा, उसी में से ना हम लोग विनर चूज करेंगे, जीता हुआ प्रत्याशी या लूजर, हारा हुआ प्रत्याशी। हारा हुआ प्रत्याशी या जीता हुआ प्रत्याशी वैलिड वोट में से ही हम लोग को मिलता है, ठीक। ये जो वर्डिंग है बस इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक भाई। तो मान लीजिए कि जो विनर है उसको मिला 50 यूनिट वोट, 72 में जो 50 है विनर को मिल गया। तो इसको कितना मिला होगा? कॉमन सेंस से बताइए। वैलिड मतदान हुआ 72, विनर को 50 मिल गया 72 में से, तो लूजर को ऑब्वियस सी बात है ना, 72 माइनस 50 22 मिला होगा। और इन दिनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस, मैं बार बार एक सवाल में लिखूंगा नहीं, एक क्वेश्चन में बताऊंगा लिखकर, उसके बाद मैं कभी नहीं लिखूंगा कि मैं क्या, ये आपको बहुत टाइम देकर मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक, जो बार बार आपको यही करना है सवाल में। तो इनका जो डिफरेंस है ना वो 28 यूनिट है। तो डिफरेंस क्या होता है? आप देख सकते हो, ये विनर है और ये लूजर है। इन दोनों, विनर कितनों से जीता, ये लूजर है, इससे कितना मत अधिक मिला विनर को? 28 मिला। यही डिफरेंस होता है, मतलब जीत और हार का अंतर। इन दोनों का, विनर लूजर का अंतर है, यही जीत और हार का अंतर है, यही मतदान का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस से विनर जीत गया है। तो ये है, जीतेगा, इतने वोटों से जीतेगा, ठीक ना। विनर 28 यूनिट से जीत गया लूजर से। तो ये सब वर्डिंग जो है हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे इसमें से, यही सब वर्ड, ठीक। तो मैं आपको इसमें बहुत टाइम दे दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं वर्ड बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, टोटल वोट होता है, वोटर लिस्ट होता है, वोटिंग लिस्ट। तो उसमें जो होता है पूरे गांव में जितने मतदाता हैं उसका नाम होता है। तो मान लिया हमने कि 100 है, लेट फॉर एग्जाम्पल, बोल रहे 100 में से किसी कारणवश 20% लोगों ने वोट नहीं किया। तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन बूथ पे 80 लोग ही पहुंचे और 80 ने ही मतदान किया, ठीक। उसमें से ये 10 लोग जो है इनवैलिड, 10% मतदाता इनवैलिड, अवैध वोट डालते हैं। तो भाई अगर 10% इनवैलिड है तो 8, 80 का 10% 8 होता है। तो 8 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड मत कितने हैं? 80 में से 8 इनवैलिड है तो वैलिड 72 है। तो वैलिड मत, मत में से ही विनर या लूजर डिसाइड होता है, ठीक। इनवैलिड में से नहीं होगा। वोटिंग में से जब अनटिल अनलेस अगर इनवैलिड नहीं दिया हो उसका मतलब सभी वोट वैलिड है। जब कंडीशन नहीं दिया हो तब वोटिंग में से होगा। लेकिन जब कंडीशन दिया है कि इनवैलिड है 10% वोट, तो वैलिड वोट में से ही विनर या लूजर डिसाइड होगा। और इन दोनों का डिफरेंस ही बताएगा कि विनर कितने वोटों से जीता है, ठीक। ये आसान शब्दों में मैं आपको बता दिया एक लाइन में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं क्या बोलते हैं। सवाल इलेक्शन का पहला सवाल भाई, करिए आप लोग, सभी भाई लोग। देखिए, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, one got 41% of the total votes and lost by 5,580 votes. Find the total votes. एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखो, मैं आपको अभी बता के आया हूँ कि टोटल मेथड वन देख लो भाई, ये है अपने पास मेथड वन। जब कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, देखो बोल रहा है सिर्फ जो
एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, इलेक्शन में दो व्यक्ति हैं, दिया हुआ है, देयर वर टू कैंडिडेट्स, दो प्रत्याशी थे, एक थे और ए था और बी था मान लीजिए। जब बोल रहा है इसमें से किसी एक प्रत्याशी को 41% वोट मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? जब कुछ भी इनवैलिड इनवैलिड कुछ नहीं दिया हो तो सिंपल 100 वोट था, मान लीजिए कि 100 में 100 इनवैलिड, 100 में 100 वैलिड था, 100 ने मतदान किया। जब कुछ भी नहीं दिया हो तो हमको यही मानना है कि अगर 100 यूनिट वोट टोटल है, टोटल वोटिंग लिस्ट में इतना नाम है, वोटिंग लिस्ट में, तो अगर कुछ भी वैलिड इनवैलिड नहीं दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि मतदान नहीं किया इतने लोगों ने, तो आपको कुछ भी अपने मन से नहीं मानना है। इसका मतलब 100, अगर वोटिंग लिस्ट में 100 का नाम है तो 100 ने मतदान किया है और 100 वैलिड है। समझे? सब लोग सभी मत वैध है, कोई भी अवैध नहीं है, अनलेस दिया हो क्वेश्चन में। जब तक कंडीशन नहीं दिया हो खुद के मन से कुछ भी नहीं मानना है। तो यहाँ पे मान लो कि 100 यूनिट वोट है, अगर एक प्रत्याशी को 41% वोट मिल रहा है, मतलब कितना मिला? एक को मान लिया 41% वोट मिला, मतलब 100 का 41%, 41 यूनिट वोट मिला। तो वी को अपने कॉमन सेंस से बताइए, अगर 100 टोटल वोट है, अगर ए को 41% वोट मिला हो तो बी को कितना मिला होगा? भाई 59 मिला होगा ना। अगर 100 है, एक को दो ही प्रत्याशी हैं, एक को 41 मिल गया तो दूसरे को 59 मिला होगा, कॉमन सेंस है। ठीक भाई? तो इनका जो डिफरेंस है वही तो मैंने आपको बताया, जीत और हाथ का अंतर होता है। तो डिफरेंस कितना है? 18 यूनिट है। 18 यूनिट वोटों से जीत गया बी, लेकिन यही बोल रहा है कि जो जिस जिस प्रत्याशी को 41 यूनिट वोट मिला, वो 5580 वोट से जीत गया, मतलब बी जो है 5580 वोट से जीत गया इससे, 41% वालों से। तो इसका 18 यूनिट का मान जो है 5580 दिया है। तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 18 तिहाई 54, हाथ में रहा एक 310, इतना 1 मिनट का मान 310 वोट है, इतना वोट। ये एक्चुअल वोट दिया हुआ है, एक्चुअल काउंट इतना ही है, इतने एक्चुअल वोट से जीता है, लेकिन यूनिट में कितने जीता है? 18 यूनिट से। तो 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया। अब बोल रहे फाइंड द टोटल वोट। टोटल वोट क्या है? इतना है, 100 यूनिट माना था हमने, तो 100 यूनिट का मान पूछ रहा है, विच इज इक्वल टू 310 गुने 100, विच इज बराबर 31,000 जो है टोटल वोटों की संख्या है, या वोटिंग लिस्ट जो भी बोले आपसे, वो 31,000 होगा। समझे भाई? ये था हमारा बेसिक, बिल्कुल बेसिक, इससे आसान सवाल नहीं बन सकता है इलेक्शन पे। जो भी हर टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आसान से आसान, जितना भी हो सके, डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल, हर लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा मेरे से पढ़ने के बाद। आप मेरे पे भरोसा करिए और मेहनत बस करते जाइए, लगन से लगे रहिए अपने कोशिश में। ठीक भाई? चलिए, ये था अपने पास सबसे बेसिक सवाल, जो इस सबसे आसान मेथड है, इसी मेथड से आप लोग करिएगा। कुछ नहीं है, इतना लिखने का जरूरत नहीं था। अब जो बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाओगे आप लोग, सही भाई को समझ में आ जाएगा कि अगर एक कैंडिडेट को 41% वोट मिल रहा है तो दूसरे को 20 बात के 59% मिला होगा, तो दोनों का डिफरेंस 18 यूनिट है। 18 का मान इतना, आप डायरेक्ट इतना ही लिखोगे, इससे ज्यादा लिखोगे नहीं। और जितना 1 यूनिट का मान आ गया 310, तो आपको 100 लिखने का मान लिखने का जरूरत नहीं है। 100 का आप डायरेक्टली 310 इतना कर सकते हो, इतना उत्तर एक लाइन में आपको आ जाएगा। ये बस समझाने के लिए मैं इतना लिखा हूँ। ठीक है भाई? आप लोग प्रैक्टिस से, सभी भाई मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस से अच्छा कर जाओगे। ठीक? नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए बोलता है सवाल क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, दो ही कैंडिडेट है उसमें, 20% वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना भी वोट हुआ, मतदान हुआ, उसमें 20% वोट्स जो है इनवैलिड, अवैध मतदान घोषित कर दिया गया। ठीक? तो बोल रहा है द विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट, वैलिड वोट का 70% विनर को मिला, एंड वन बाई 9600 वोट। जो 70% मिलने के बाद जो विनर है, जो जीता हुआ प्रत्याशी है, वो 9600 वोटों से जीत गया हारे हुए प्रत्याशी से। फिर चलो फाइंड वोटिंग लिस्ट। तो मैं आपको वर्डिंग समझा के आया था, वोटिंग लिस्ट अलग होता है और वैलिड वोट अलग होता है। मैं आपको पीछे समझा के आया हूँ, देखोगे आप लोग, देखो देखो, वोटिंग लिस्ट अलग होता है और वैलिड वोट अलग होता है। मैं आपको समझा के आया कि नहीं आया? तो यही पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है इस बार हमसे। देखिएगा आप, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, मान लीजिए ए और बी थे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही ले रहा हूँ,
20% वोट अवैध घोषित हुए और विजेता को वैध वोटों का 70% वोट मिला। वह 9600 मतों से जीता। ज्ञात करें मतदाता सूची। वैध वोट। पहले तो हमको मतदाता सूची मतलब वोटिंग लिस्ट बताना है और वैलिड वोट बताना है, ठीक। तो इसके लिए जो मेथड वन है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए क्या है, मान लीजिए कि टोटल जो वोट है या वोटिंग लिस्ट, टोटल वोट या टोटल वोटर्स या वोटिंग लिस्ट सब एक ही होता है, तो ये 100 यूनिट है। मान लिया हमने। बोल रहा है कि इसमें जो है 20% वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। जितना भी टोटल वोट है उतने लोगों ने वोट किया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ कि वोटिंग नहीं हुआ है। तो सभी ने मतलब वोट किया है, इसमें से 20% इनवैलिड है। तो 20% मतलब अगर 100 का 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितना है? वैलिड वोट 80 यूनिट हुआ। 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हुआ? 80 यूनिट। तो भाई अगर 80 यूनिट वैलिड है तो मैं आपको बताया हूं कि वैलिड वोट से ही विनर और लूजर डिसाइड होता है। विनर और लूजर इसमें से डिसाइड होता है। तो बोल रहा है विनर को वैलिड वोट का 70% वोट मिला। विजेता को वैध वोटों का 70% वोट मिला। तो वैध वोट 80 है, इसका 70% कितना होगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 से 56 वोट जो है इसका, सब 56 यूनिट वोट विनर को मिला। तो आप लूजर को बताइए कितना मिला होगा? या तो आप 70 इसको मिला तो 30% इसको मिला होगा, तो 80 का 30% 24 होता है। आप तो या तो ऐसे कर लीजिए, या तो अगर इसको 56 मिला है और टोटल वैलिड वोट 80 है, तो अगर विनर को 56 मिल गया तो लूजर को ऑब्वियस बात है 80 में से 56 घटाएंगे उतना ही मिला होगा। 24 में से 56 में से 80 में से 56 घटाएंगे तो 24 यूनिट लूजर को मिला। अब बोल रहा है कि जो विनर है वो 9600 वोटों से जीत गया। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो होता है ना, विनर लूजर के बारे में बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दो 32 यूनिट आ रहा है डिफरेंस, जो कि सवाल में दिया हुआ है 9600 वोट, ठीक। तो 32 चाहिए 96, 300, तो 1 यूनिट का मान 300 आ गया। 300 वोट। हमसे पूछ रहा है मतदान सूची, मतदाता सूची। मतदाता सूची कितना है? इसमें 100 यूनिट माना। टोटल वोटिंग लिस्ट में हमने क्या माना? 100 माना। तो 100 यूनिट पहले का मान क्या आ गया? 30,000। तो आप पहला देख लीजिए 30,000 किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन यही अपना है। और वो वैलिड वोट पूछ रहा है, तो वैलिड वोट कितना था अपने पास? 80 यूनिट है, तो 80 यूनिट का मान भी निकाल सकते हैं। आपको तो एक ही ऑप्शन से पता चल गया, एक ही निकालने के बाद। और अगर निकालना पड़ जाए तो 80 यूनिट का मान 24,000 आ जाएगा, ठीक। ये तो मेथड वन था अपने पास। और मेथड टू देखिए। मेथड वन यहाँ पे आसान इसलिए है क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस मेथड में क्या प्रॉब्लम है। और आप, प्रॉब्लम नहीं है भाई, थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा आपको मेथड वन से, इसीलिए मैं मेथड टू भी बता रहा हूँ आपको। देखिए मेथड टू है जो मैं बहुत कम जगह आपको बोलता हूँ कि एक्स मान के आप बनाइए अर्थमेटिक में एक्चुअली। तो मैं इलेक्शन के सवालों में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो एक्स मान के आप बनाइएगा, तो आसान हो सकता है आपके लिए। कहीं कहीं इस मेथड के मतलब कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, इस मेथड से कंपैरिजन। यहाँ पे तो ये मेथड भी 100 वाला भी आसान ही है। एक प्रॉब्लम कब करेगा ये आगे के सवालों में आएगा, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा, और वहां पे आपको एहसास भी हो जाएगा कि ये मेथड जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। एक लाइन में आपको सॉल्यूशन देगा, इतना ही में सॉल्यूशन दे देगा आपको। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये इजी हो जाएगा, ठीक ना मेथड टू। तो मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है। मान लिया कि टोटल जो वोट है या वोटिंग टोटल वोट वोटिंग लिस्ट जो भी है एक से, ठीक। एक से मतदाता सूची में एक मतदाताओं का नाम है, ठीक। तो बोल रहा है उसमें 20% वोट जो है डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अगर टोटल वोट एक्स है तो उसमें 20% अगर वोट इनवैलिड है, 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होगा? 80% होगा। तो 80% जो है वैलिड वोट है। ये तो टोटल वोट था, ये जो है वैलिड वोट है। वैलिड वोट, टोटल वोट था एक्स, एक्स का 80% वैलिड वोट है, क्योंकि दिया हुआ है 20% इनवैलिड है।
अब बोलता है विनर गॉट 70% ऑफ वैलिड वोट। तो जितना भी वैलिड वोट है इसी में से विनर या लूजर होता है, मैं आपको बता के आया हूँ। तो तो विनर को बोला 70% मिला है, और तो लूजर को कितना मिला होगा, 30% मिला होगा। तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 40% है कि नहीं। तो वैलिड वोट का ही 40% जो है यही है अपने पास। ये डिफरेंस में अलग अलग जो लाइन खींच रहा हूँ वो बता रहा है कि ये जो था सिर्फ टोटल वोट था, इतना जो पार्ट है वो वैलिड वोट है, और वैलिड वोट का ही 40% डिफरेंस है। अगर विनर को 70% मिला होगा तो लूजर की ऑब्वियस बात है कि जो वैलिड वोट है उसका 30% मिला होगा। तो दोनों का जो विनर और लूजर के बीच में डिफरेंस है परसेंटेज में, वो 70 - 30 40 होगा, ठीक ना। तो ये जो है डिफरेंस आ गया, और यही हमारा नंबर में दिया हुआ है जो कि 9600 वोट दिया हुआ है। जैसे कि आपको समझ में ना आ रहा है, देख सकते हो ये तो वैलिड वोट है, वैलिड वोट का जो 40% है वही तो डिफरेंस है। तो मैं बस एक लाइन में बोला ना, मैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और यही उत्तर है अपना, सॉल्व कर लीजिए, इससे आगे जाना ही नहीं है। देख सकते हो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, और चौके 32, तो 32 × 3 = 96, हो गया कि नहीं। तो एक्स का मान क्या आ गया, 4 जीरो इधर लेके जाओ, 3 × 4 = 0, 30,000 आ गया कि नहीं आ गया। तो आप देख सकते हो, इसको इसमें इतना लिखना पड़ा, इसमें लिखना ही नहीं पड़ा, एक लाइन में हो गया। लेकिन ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है, मेथड टू आप बिल्कुल भी क्लियर होने चाहिए। तो मैं लिख क्या रहा हूँ, ठीक ना। तो ये आपको प्रैक्टिस से आते जाएगा, बिल्कुल आसान था, ठीक भाई। ये मेथड 2 था। चलिए, तो आज का हम लोग नेक्स्ट सवाल जो है आज के लिए बस यही रखेंगे, थोड़ा तबीयत गले में खराश है भाई, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आज के लिए मैं लास्ट सवाल रखता हूँ। देखो भाई, इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 11 सही 1/9, ये है, ये वाला जो है भाई, ये पार्ट लिखा हुआ है 11.1/9%, ठीक। Votes were declared invalid. The winner got 75% of the valid votes and won by 2000 votes. Find the registered voter. रजिस्टर्ड वोटर मतलब जो मतदाता सूची में जिसका नाम है पंजीकृत। तो रजिस्टर वही होगा ना जिसका सूची में नाम होगा। तो एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। और देखिए, अभी तक आपको वोट नहीं किया वाला सवाल नहीं आया दो सवाल में, ये आया था। देखिए, पिछले सवाल में भी आया था, 11 से 1/9% वोट जो है अवैध घोषित हुए, ये तो आया था पिछले सवालों में, ये नहीं आया था। तो यहाँ पे दोनों चीज आ गया जो मैं आपको बेसिक में बताया था। देखिए, बेसिक में आपको क्या बताया मैं, कि वोट नहीं डाला 20% लोगों ने, और अवैध भी, दोनों चीज बताई थी मैंने। तो ये यहाँ पे पूरा मेथड दोनों आ गया है, ये वाला बात जो मैं बेसिक में बताया था। तो विजेता को वैध वोटों का परसेंट 70% मिला, और वह 2000 मतों से जीता। कुल पंजीकृत मतदाता ज्ञात करें। तो मान लो भाई, मेथड 1 से मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए, जो रजिस्टर वोटर है, वोटिंग लिस्ट है, टोटल वोटर वोट है, वो मान लीजिए 100 है, सब एक ही होता है भाई। 100 में बोल रहा है कि 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, यहाँ पे दे दिया है कि 10% ने वोट नहीं डाला, वोटर्स नहीं डाला। तो वोटिंग कितना हुआ, ये ट्री आपको बनाना है, ठीक ना। ये लिखना नहीं है, आप लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ। तो इतना नहीं लिखना है आपको, वोटिंग वोटिंग करके आप डायरेक्ट ये वाला ट्री, इतना वाला ट्री बना सकते हो, ठीक ना। 10% ने वोट नहीं डाला तो कितना ने वोटिंग डाला, 90 मिनट वोटिंग हुआ। अब बोल रहा है कि 11 से 1/9%, तो 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9 होता है। सॉरी भाई, 1/9 होता है। तो बोल रहा है इतनों ने डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 90 यूनिट का 1/9, 11 सही 1/9%, मतलब 1/9 जो है इनवैलिड है। तो वैलिड, अगर इनवैलिड है 1/9, तो कितना इनवैलिड है, तो 90 यूनिट का 1/9 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 इनवैलिड है, मतलब 10 10 यूनिट इनवैलिड है। तो वैलिड वोट कितना है, 80 होगा कि नहीं भाई। अब बोल रहा है द विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वन बाई 2000 वोट्स। तो मैं आपको बता के आया हूँ कि विनर और लूजर वैलिड में से डिसाइड होता है। तो विनर को 75% मिला, तो 80 का 75% कितना है,
75% मतलब 3/4, तो 80 का 3/4 कितना है? 60 होगा। तो लूजर को कितना मिला होगा? 20 यूनिट मिला होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40 यूनिट। आया कि नहीं आया? और यही डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास नंबर में, 2000 वोल्ट। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? 40 × 250। तो अपने पास रजिस्टर वोल्ट कितने हैं? 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान 50 × 100 बराबर 5000 वोल्टर्स रजिस्टर है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, ये तो मेथड 1 हुआ। और मेथड 2 जो पीछे मैं बता गया हूँ वो है सेम। एक्स मान लीजिए टोटल वोटर। टोटल वोटर हमने एक्स मान लिया। वोटिंग लिस्ट में इतना ही है, रजिस्टर वोटर एक्स है। एक्स का 10% डिड नॉट वोट, मतलब 90% ने वोट किया। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू। अब बार बार 90% ना लिखे ना, 90/100। डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखने आना चाहिए। अगर 10% ने वोट नहीं किया तो 90 ने वोट किया, मतलब इतना वोटिंग हुआ, वोटिंग। अब 2-3 सवाल में आप खुद से लिख लीजिएगा, लिख लिख के बनाएगा तो समझ में आ जाएगा। इतना वोटिंग हुआ। अब बोल रहा है 11 से 1/9% डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो वैलिड कितना? अगर 1/9, 11 से 1%, 11 से 1/9%, 1/9 होता है। अगर टोटल वोट 9 है, उसमें से एक इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है? 8 है। वैलिड वोट 8, कितने में? 9 में। तो ये जो है अपने पास क्या आया? इतना वैलिड वोट आया। आया कि नहीं आया? अब जो है बोल रहा है द विनर गोट 75%। विनर को 75% मिल गया। लूजर को क्या मिला होगा? 25% मिला होगा। इन दोनों का डिफरेंस, वैलिड वोट का 75% विनर को मिला, लूजर को मिला होगा 25%। अगर 75% इसको मिला तो कॉमन सेंस से 100 में से 75 इसको मिल रहा है, तो बचा कितना? 25 ही। तो 25 मिल रहा होगा लूजर को। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। ये जो है 1/2, ये जो है अपने पास डिफरेंस आया। ठीक ना, इतना दो। और यही दिया हुआ है अपने पास नंबर में 2000। ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस बराबर डिफरेंस, 2000 का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो, 2 × 4 = 8, 9 से 9 कट गया, 4×5 = 20, तो 500। 10 इधर है तो एक इधर हो जाएगा, एक 10 को इधर ले जाएंगे तो 500 × 10 बराबर 5000 वोट्स। देख सकते हो आप, दिख रहा होगा क्लियरली कि इसमें ज्यादा लिखना भी नहीं है और आसान भी है। अगर आपका बेसिक फ्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट जो मैं पीछे बता गया हूँ, अगर वो स्ट्रॉन्ग है आपका, तो बिल्कुल भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और आप इस मेथड से कोई भी सवाल कर सकते हो। इस मेथड में जो पहला मेथड, उसमें दिक्कत क्या है वो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में आपको टाइम अधिक लगेगा। वो टाइम बचाने के लिए मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। ठीक है ना? तो भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई लोग को जो मैं पढ़ाया आज की क्लास में वो समझ में आया होगा। और भाई, अगली क्लास में आइएगा आप लोग तो कृपया करके, अगली क्लास में, अगर नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आइएगा इलेक्शन का जो मैं कॉन्सेप्ट बता के आया ना पीछे, वो वाला। ठीक भाई? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी भाई को समझ में आया होगा मैं भी आज क्लास जो पढ़ाया। और भाई आप देख सकते हो मौसम चेंज हो रहा है, साइक्लोन आया है, उसी की वजह से बारिश भी हो रहा है और ठंडी भी आ रही है। तो आप लोग सभी लोग बिल्कुल केयरफुल रहें अपने हेल्थ को लेकर। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, सब चीज डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अपना बॉडी को ख्याल रखिए, बॉडी पे अपना ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तभी पढ़ाई लिखाई सब चीज होता है भाई। जब तक आपका हेल्थ नहीं बढ़िया हो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप स्वस्थ हो तो बहुत ही कुछ कर जाओगे लाइफ में, पढ़ाई लिखाई कर लोगे। ठीक, तो अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए भाई। बारिश हो रही है, बिल्कुल ही मौसम चेंज हो रहा है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। ये वाला फेज, ये वाला फेज आपको निकालना है। ठीक ना? और और ऊपर से ठंड भी आ गई। ठीक दोस्त, तो इसी के साथ भाई मैं आज की क्लास को यहीं यहीं तक रोकता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्त। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर भाई, अगर आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में और समझ में आ रहा हो तो कृपया करके हमारे चैनल रफ्तार क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा क्लास है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू दोस्त, जय हिंद दोस्त, थैंक यू।